बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हमने करना है साइंस का चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का। ये है फोर्स एंड प्रेशर। इसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी तो सबसे पहले इसमें है एमसीक्यूज एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। दी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट है, इसका सी ऑप्शन सही है पास्कल। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज इट एग्जैक्ट, तो इसका सी ऑप्शन सही है हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया। नेक्स्ट है अ प्रेशर ऑफ 10 मीटर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ए ऑप्शन सही है 10 PA 10 पास्कल। नेक्स्ट है a force of 1800 Newton is acting on the surface area of 0.06 meter square. The pressure exerted by force will be, तो बी ऑप्शन इसका सही है 30 किलो पास्कल। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेप्थ पे, गहराई पे। नेक्स्ट है पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बी ऑप्शन इसका सही है लेस देन दैट एट द सी लेवल। नेक्स्ट है व्हेन द प्लंगर आर शोन इन द फिगर इज पुश्ड, उन्होंने कहा कि ये हम इसको पुश करेंगे, कब इसको हम पुश करेंगे, तो इसका है बोथ बी एंड सी विल मूव नॉट इक्वली। ठीक है, कह रहा है कि जब ये दोनों। नेक्स्ट है अ गैस इन अ कंटेनर डिवेल्प्स प्रेशर ड्यू टू, कह रहा है गैस में के कंटेनर में गैस हो तो फिर प्रेशर होगा कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की टकराव की वजह से, विद वॉल्स, वॉल्स में, ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर के वॉल्स में, दीवारों के साथ। एज वी गो अप इन द एयर, कह रहा है जब हम हवा में ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स इज़ यूज टू मैयर हाइट, हम हाइट को मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है अल्टीमीटर। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले है फोर्स। फोर्स इज एन एजेंट विच ब्रिंग्स अ चेंज और ट्राइज टू ब्रिंग अ चेंज, कह रहा है फोर्स जो होता है ये कोई भी एजेंट होता है जो कि हम किसी भी चीज़ का चेंज लाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एरिया, द स्पेस अपॉन विच फॉर एक्ट इज कॉल्ड एरिया, कह रहा है कि वो कोई भी वो जगह जिस जगह पर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसको हम कहेंगे एरिया। एरिया इज डिनोटेड बाय ए, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, कह रहा है प्रेशर जो होती है वो कोई भी फोर्स होती है जो हम पर यूनिट एरिया पर लगाते हैं। एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑन द एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ pressurized liquid through pipes as a source of mechanical force is called hydraulic। कह रहा है कि हाइड्रोलिक जो होती है ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द ट्रांसमिशन, जो कि प्रेशराइज्ड लिक्विड, जो इसको हम प्रेशराइज्ड लिक्विड को हम जब प्रेशर करते हैं तो उसके ज़रिए से, जो पाइप्स के ज़रिए से, ठीक है, हम जो देते हैं इसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक प्रेशर, द ब्रांच ऑफ साइंस, कह रहा साइंस की वो वाली ब्रांच विच डील्स, जो कि डील्स करती है विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन, जो मैकेनिकल मोशंस के ज़रिए से हम करते हैं, प्रेशर देते हैं, उसको हम कहेंगे न्यूमेटिक प्रेशर। नेक्स्ट है गिव ब्रीफ आंसर। हमने इसका लॉन्ग क्वेश्चन है ये। गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन हम फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, F इज इक्वल टू होता है हमारे पास N के। नेक्स्ट है गिव कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का कौन सा यूनिट यूज होता है, मीटर पर स्क्वायर, M स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट होता है M स्क्वायर। नेक्स्ट है गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, कॉमनली यूज्ड ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर और पास्कल। ठीक है, इसका जो होता है वो न्यूटन पर मीटर और पास्कल होता है। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ को उन्होंने कहा कि स्टेट करें, बयान करें। पास्कल लॉ स्टेट दैट फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ वेसल exert pressure
विच इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि पास्कल लॉ कह रहा है कि जो फ्लूइड होता है जब हम इसको किसी वेसल में किसी चीज़ में बंद कर देते हैं तो उसका वो क्या होता है, वो चारों तरफ देखिए एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें हम कोई भी फ्लूइड डाल देते हैं, वो क्या करता है प्रेशर देता है, उसकी चारों साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, चारों तरफ से एक जैसा प्रेशर लगाता है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये पास्कल लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेक्स्ट है लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ लिक्विड इज इन कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, जो उसके कंटेनर की डेप्थ में होगा वो होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक एरिया प्रेशर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग वाटर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एरोसोल्स और वाटर प्रेशर। सबसे पहले वाटर प्रेशर, हम इसको देखते हैं। वाटर कंटेन्ड इन a tank exert pressure on its walls. Water pressure of a tap depends upon the height of the water tank। कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि वाटर टैंक की कितनी हाइट है, फिर उसी हिसाब से हमारी टैप्स तक पानी आता है। अबव द ग्राउंड फ्लोर से द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स टू द टैप। जो प्रेशर होता है वो हम किस तरह से टैप्स तक लेकर, टैप हमारी जो घर में नलके लगे होते हैं उसकी बात हो रही है कि वो किस तरह से हमारे टैप्स तक आता है, पाइप्स के ज़रिए से पानी प्रेशर जो है वो हमारे पाइप्स तक आता है, टैप्स तक आता है पाइप्स के ज़रिए से। ड्यू टू दिस वाटर प्रेशर स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑन अ ग्राउंड फ्लोर इज ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑन अपर स्टोरी। कह रहा है कि इसी की वजह से जो ग्राउंड फ्लोर पर वाटर टैप पड़ा होगा उसकी निस्बत जो अगर हम उसको छत पे रख देंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर देगा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है कि कोई भी वेट जो कि एयर कॉलम पर यूनिट एरिया, जो पर यूनिट एरिया पर दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इसके लिए हम ATM यूज़ करते हैं, ये इसका प्रेशर है। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 101300 पास्कल। तो 1 ATM इक्वल होता है 101.3 K पास्कल। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमेट। जिसके ज़रिए से हम इसको मेजर करते हैं उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरोसोल्स। कह रहा है द प्रोडक्ट यूजिंग सोल सिस्टम, कह रहा है वो वाला प्रोडक्ट जो सोल सिस्टम में यूज़ होता है कॉल्ड एरोसोल। सोल इज अ, बता रहा है कि सोल होता क्या है। सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। कह रहा है हवा में और गैस में, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सोल कहते हैं। लिक्विड पार्टिकल दे आर यूज्ड एज एयर फ्रेशनर्स। ठीक है, ये हाँ, इसको हम एयर फ्रेशनर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स रिपेलेंट, हेयर स्प्रे एंड स्प्रे पेंट etc। समझ आ गया कि सोल क्या होता है। जैसे